हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें जो फिलोसोफर्स थे। 3 फिलोसोफर्स थे उसमें, है ना? तो उनका क्या क्या रोल है ना? एक्चुअली मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना? मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी, ठीक है ना? उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि एक सेपरेट वीडियो चाहिए फिलोसोफर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ऑफ फिलोसोफर्स मतलब देखो, 3 फिलोसोफर्स थे, है ना? एक तो जॉन लॉक, रूसियो और मॉन्टेस्क्यू। जो जॉन लॉक थे, उन्होंने हमें पीपल के राइट्स के बारे में बताया, और जो रूसियो थे उन्होंने हमें इक्वेलिटी के बारे में बताया, और जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने हमें पावर का डिवीजन बताया। इन्होंने मतलब ना लोगों को समझा दिया था कि जो पावर है ना वो सिर्फ एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ भूख या टैक्स की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि लोगों के दिमाग में नए आइडियाज गए जो इन फिलोसोफर्स ने डाले थे। मतलब फिलोसोफर्स ने बोला कि जो राजा है वो भगवान नहीं होता, ठीक है? क्योंकि देखो, लोगों के भी अपने अपने राइट्स होते हैं। तो राजा के पास पावर होती है, अच्छी बात है, लेकिन उन पावर्स की कोई ना कोई लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है? और बाकी अब हम इनकी डिटेल में जानते हैं कि इन्होंने असल में क्या करा था। तो देखो, पहले हम बात करते हैं जॉन लॉके की, ठीक है? जो जॉन लॉके थे, उनका आइडिया ये था कि जो हर इंसान के जो नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, है ना? मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि जो गवर्नमेंट है ना वो तुमसे तुम्हारी फ्रीडम ही छीन ले, है ना? और तुम्हें उसे बदलने का भी हक नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो उन्होंने यही बताया लोगों को कि अगर गवर्नमेंट आपसे आपकी फ्रीडम छीन रही है ना, तो उसको बदलने का हक आपका ही है, आप ही उसको चेंज करोगे। अब इस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ा? इस चीज़ से ये हुआ कि जो लोग हैं ना वो समझने लगे कि जो किंग है वो गलत हो सकता है। क्योंकि पहले वो अपने राजा से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते थे, है ना? मतलब ये था कि राजा जो कहेगा वो बिल्कुल सही होता है। हाँ भाई, राजा ने बोल दिया ऐसे तो ऐसे ही होगा। तो वो अपने राजा को कभी गलत नहीं समझते थे, है ना? अब हम सेकंड फिलोसोफर की बात करते हैं। सेकंड फिलोसोफर कौन? रूसियो। रूसियो का पूरा नाम था जीन जैकस रूसियो। अब इनका आइडिया ये था कि जो सब बराबर पैदा होते हैं लोग, है ना? मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लोगों की विल फॉलो करनी चाहिए, है ना? मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो स्कूल का रूल है वो ऐसा हो जो सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी फायदे हों। स्टूडेंट्स को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, ठीक है? मतलब अब देखो, उनके रूल कैसे थे। अगर आपने स्टेट सिस्टम आपको पता हो, ठीक है ना, उनके रूल कैसे थे कि जो लोअर मिडिल क्लास है, या मतलब जो थर्ड स्टेट है, वही टैक्स पे कर रही थी, है ना? तो मतलब जो अपर क्लासेस हैं वो तो ठीक है, और जो लोअर क्लास है उसका क्या बेनिफिट हो रहा है? उसका तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, है ना? तो इस चीज के खिलाफ रूसियों ने आवाज उठाई, है ना? और इससे क्या इफेक्ट हुआ? इससे ये हुआ कि जो थर्ड स्टेट को मतलब ये लगने लगा कि हम भी तो इम्पोर्टेंट हैं, है ना? भाई देखो, थर्ड स्टेट में कौन कौन आ रहा था, है ना? एक तो वर्कर्स आ रहे थे, फार्मर्स आ रहे थे, ये सब लोग आ रहे थे। तो उनको लगा कि यार हम भी तो इम्पोर्टेंट हैं, हम तो सारा काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने भी अपनी आवाज़ को उठाना स्टार्ट कर दिया। अब आता है हमारा थर्ड फिलोसोफर, कौन थे? मॉन्टेस्क्यू जी। तो भाई मॉन्टेस्क्यू जी ने क्या कहा? मतलब एक चीज़ बताओ, इन्होंने काफ़ी फायदेमंद बात कही थी, हम लोग आज भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? इनका आइडिया ये था कि जो पावर है ना वो किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर वो एक हाथ में होती है ना तो उसका मिसयूज हो जाता है। मतलब क्या, उन्होंने बोला कि जो पावर है ना वो अलग अलग लोगों में बांट दो। मतलब 3 टाइप के पावर बोले उन्होंने, जैसे कि जो लॉ बनाना है वो लेजिस्लेचर को दे दो, ठीक है? अगर लॉ को लागू करना है मतलब एग्जीक्यूट करना है तो वो एग्जीक्यूटिव को दे दो। और जो जस्टिस है, मतलब अगर कोई फैसला लेना है तो वो जुडिशरी के हाथ में दो, है ना? मतलब सिंपल एग्जांपल, अगर स्कूल का मॉनिटर ही रूल बनाए और मॉनिटर ही पनिशमेंट दे तो स्टूडेंट सेफ रहेंगे? आप खुद सोचो,
है ना। भाई वो तो सब कुछ अपने फायदे के लिए करेगा ना, वो स्टूडेंट के बारे में कहाँ सोचेगा वो, है ना। अब इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ा, हाँ इस चीज से ये इफेक्ट पड़ा, जो लोग है ना वो वो समझने लगे कि जो वो है एब्सोल्यूट मोनार्की है वो गलत है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया याद आया। ठीक है, आया समझ में। और अगर ये शॉर्ट में याद रखना है ना, तो आपको मतलब आप क्या आप कर सकते हो, जो लॉक है उन्होंने हमें राइट्स दिए थे, जो रूसियो है उन्होंने हमें इक्वेलिटी के बारे में बताया, और जो मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने क्या करा, पावर का डिवीजन किया। ठीक है, तो बस ये थे हमारे फिलोसोफर्स के रोल, है ना। तो अब बस मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या थे उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और जो ये आपका ये पूरा चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने इसकी भी एक समरी बता रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, है ना। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। गुड बाय, टेक केयर।